जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम गए हुए थे अलीगंज भैया भाभी के राखी बांधने के लिए, और वहीं पर हमने वीडियो का एंड भी कर दिया था। लेकिन फाइनल अब हमारी मायके से विदाई हो रही है, तो भैया भाभी बेचारे बाहर तक हमको भेजने आए हैं। और इस समय ना हमारी भाभी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, यानी फीवर आ रहा है। और इस श्री बिटिया ना अचानक इतना तेज़ रोने लगी थी, यानी इनके मामा जी ना इनको डांट दिए थे, इसी वजह से इतना रो रही थी। और मौसम भी ठीक नहीं था, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और हमको लग रहा है पहुँचते पहुँचते ना बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। और यहाँ पर हमको काफ़ी मनी मिल गई थी, और हम भाभी से बोल रहे थे कि भाभी मनी मत दीजिए, साड़ी दीजिए, क्योंकि साड़ी ना एक यादगार रहती है। आप किसी को प्यार से कुछ भी वस्त्र दीजिए, तो पैसे तो अपने खर्च हो जाते हैं, बट साड़ी है, सूट है या जेवर है, लेकिन जेवर तो नहीं चाहिए। माँ भगवती ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन भाभी ने इतना मनी दे दिया है कि बिट्टी अपने लिए 2-3 साड़ियाँ ले लेना। तो हम वही इनसे बोल रहे हैं कि चलिए आज ही हमको शॉपिंग भी करवा दीजिए। तो ये कह रहे हैं देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो आप लोग भी ना बारिश की आवाज़ें सुनिए। बूंदें पड़ रही हैं, बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। हम लोग ऐसे ही 2-3 जगह से मुड़े, तो तुमसे पहले हम मोड़ लें। ये जाम है, आगे लगा हुआ है। सीरी को सीरी बारिश देख रहे हैं। हेल्दी बने रहो, हेल्दी। ये किसी का झोला है। बारिश की वजह से ना हम काफ़ी लेट हो गए थे, और क्योंकि हमको ना सोमवार का पशुपतिनाथ भोले बाबा को उद्यापन भी करना था, तो हम मंदिर भी हो करके आ गए। और इधर ना कम बारिश हो रही थी, और आज दोपहर में ना भोले बाबा यानी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा नहीं किए थे, तो मीना ने भोले बाबा भी बना लिया है। टाइम ना 8 बज रहे थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो अभी भोले बाबा की पूजा कर लेते, इसके बाद ही हम लोग पूजा करने के बाद ना थोड़ी समय बाद विसर्जन भी कर देंगे। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, आरती कर लेते हैं, और इसके बाद आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। इसके बाद सब बच्चों में लगते हैं, सबको भोजन पानी कराते हैं, इसके बाद आराम करते हैं, क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ वाले काम हो गए थे। और ये सुबह का गाइस ब्लॉग है। तो हम रात में ना मूंग की दाल भिगोना भूल गए थे, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन ऐसा होता है ना कि पूरा दिन मीठा खा खा करके ना सभी लोग बोर हो गए थे। तो हमने सोचा ना थोड़ी सी ना इसके मुंगौड़े बना देंगे। दाल हमारी अभी फूली नहीं, अच्छे से फूल जाए तभी इसको पीसेंगे। और दाल हमारी फूल रही, थोड़ी सी ना हमने गर्म पानी में कर दिया था, तो दाल जल्दी फूल जाएगी। क्योंकि रात में अगर आप लोग भूल जाओ कोई भी दाल भिगोना, तो आप गर्म पानी में ना भिगो दो, तो जल्दी दाल फूल जाती है। तो गुड़िया रानी की मालिश कर देते हैं, इसके बाद मूंग की दाल धुलते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर बनाते हैं गर्मा गर्म गौड़े। और अभी सभी लोग स्नान ध्यान में लगे हुए हैं। आज मनु भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, करें मम्मा कल हम बहुत ही थक गए थे, पूरा दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते मनाते। सो गाइस, यहाँ पर हमने दाल भी धुल लिया, और दाल धुल थोड़ी टाइम लगता है, क्योंकि दाल को ना मसल मसल करके धुलना पड़ता है, और इसमें ना छोटी छोटी वाली भूसी इतनी निकलती है। लेकिन हाँ, पहले के लोग ना देखिए मूंग की दाल ना अच्छे से नहीं इसकी भूसी निकालते थे, कहते थे पीसने के बाद ना ये जो ग्रीन ग्रीन वाली भूसी होती है ना, इसके मुंगौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, यानी कुरकुरे वाले बनते हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ी बहुत ना इसमें भूसी रख दिया है कि हमारे मुंगौड़े थोड़ा सा ना कुरकुरे वाले बने। और दाल को भी ना महीन नहीं पीसना है, थोड़ी सी ना खुरदुरी दाल को पीसना है, तभी आपके मुंगौड़े काफ़ी टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से हमने दाल को पीस लिया। अब नमक डाल करके ना अच्छे से फेंट लेते हैं, और इसमें ना हरी मिर्च है, हरी धनिया है, सूखी धनिया है, हमने सब मिक्स करके ही पीस लिया था। थोड़ी सी ना टमाटर की चटनी भी हमने पीस लिया है, क्योंकि कोई भी चटनी के बिना तो मुंगौड़े बनाना ना अधूरा ही है, यानी आपको खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। या फिर आप लोग सिरके से भी खा सकते हो, लेकिन हमने चटनी पीस लिया है, क्योंकि हमारी नंद रानी को ना मुंगौड़े के साथ ना चटनी बहुत ही पसंद है। तो आ जाइए गाइज, आप लोग गर्मा गर्म मुंगौड़े बन करके तैयार हैं। और थोड़ी सी ना हम लोगों को ना मुंगौड़े बनाने में ना आलस जैसे लगता है, लेकिन हाँ, कोई चीज़ अगर बनाने की शुरुआत कर दो तो फिर आलस ना छूमंतर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है ना, कोई भी आप मतलब इस तरह की रेसिपी बनाइए ना, तो खाने वाला होना चाहिए। काफ़ी समय बाद हमने मुंगौड़े बनाया है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना हमको भी बिल्कुल पसंद नहीं, हम नहीं खाते हैं, तो खाते नहीं तो बनाते भी नहीं हैं। और यहाँ पर ये टाइम ना 11 बज रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की मौज मस्ती सुनिए। कान में चला साइड में बैठाओ बेटू, श्री अच्छा लग रहा है। हेलो, तू देख नहीं रही। डर गई
पूरे 1.5 घंटे से ना बच्चों ने ना इसको पानी में बैठा कर रखा था, तो हमने निकाल लिया पानी से। हमने कहा बेटा सर्दी इसको लग जाएगी, क्योंकि इस समय ना मौसम भी कुछ ठीक नहीं, 2 दिन से बारिश भी हो रही है और शाम सुबह ना हल्की फुल्की वाली जैसे ठंडी जैसे लग रही है, और बच्चों को ना बहुत ही जल्दी सर्दी हो जाती है। ये ऐसे मौसम में ना बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए। और श्री को तैयार करके सुला करके आराम से ना हम लोग मार्केट निकल आए हैं नंदरानी के साथ स्कूटी से, और हम आए हुए हैं गाइस आलमबाग। तो यहाँ से ना थोड़ी बहुत ना साड़ी की शॉपिंग भी कर लेते हैं। नंदरानी अपने लिए भी ले रही, हम अपने लिए भी ले रहे हैं। साड़ियों की शॉपिंग करने के बाद ना हम लोग आ गए थे विशाल, क्योंकि छोटे बच्चों के ना काफ़ी कपड़े लेना था। तो विशाल में ना सही रेट में भी और अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि हमको भी कई जगह छोटे बच्चों के ना बर्थडे थे, कुछ भी नहीं दे पाए थे, और इस समय ना मार्केट जाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं रहता था, क्योंकि डेली सावन के महीने में ना कहीं रुद्राभिषेक है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो वही आज हमने नंदरानी से कहा कि आज हम चलते हैं आपके साथ मार्केट, और छोटे मोटे कपड़े हमको काफ़ी लेना था, क्योंकि एक से दूसरे लोग रहते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाता, और शॉपिंग भी हमारी आराम से हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी छोटे बच्चों की शॉपिंग कर लिया है, और अब करवा लेते हैं बिलिंग। और काफ़ी यहाँ पर भीड़ है, बच्चों का घर से ना फ़ोन भी आ रहा है कि सीरी जग गई है और रो भी रही है। तो हमने कहा आ रहे हैं जल्दी, क्योंकि उसको ना हम लोग सुला करके ही आए थे। घर आते ही ना सासू माँ से डांट भी सुनने को मिल गई, करें इतना टाइम लगाए, पूरे 3 घंटे से तुम लोग गोल हो और छोटे बच्चों को छोड़ करके गए हो, तुम लोगों को खबर भी नहीं है कि बच्चा रो रहा होगा। तो हमने कहा हाँ ये बात सही है। और यहाँ पर नंदरानी ने भी क्या कई साड़ियाँ लिया है अपनी सासू माँ के लिए, अपने लिए, और हमने भी गाइस 2 साड़ी ले लिया है। लेकिन किसी दिन ना आप लोगों को ना आराम से अपनी साड़ियाँ दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम, मीना, सासू माँ सब लोग देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर साड़ियाँ यानी शिफॉन कपड़े में हैं, और रेट भी इनका बहुत ही सही है। तो कई साड़ियाँ तो हमको देने के लिए लगती रहती ना, तो इकट्ठे हम ले आए हैं। तो इस तरीके की हमारी साड़ियाँ हैं, अब इनको जल्दी फोल्ड करके रख देते हैं। और इसके बाद रात के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पर कौन आ गया है, तो हमारी बिटिया रुचि आ गई हैं, और दमान जी हमारे आ गए, बच्चे आ गए हैं। और अभी भी हम कहीं और थे, यहीं रश्मि खंड में ना हमारी मामा की लड़की रहती है, यानी हमारी दीदी। हमारे जो जीजा जी है ना, वो हमारी नंदरानी वहाँ भी राखी बांधती हैं। तो जस्ट अभी अभी वहीं से हम लोग आए हुए हैं। तो वही हम रुचि से बोल रहे थे कि सही टाइम पर आ गए हो, और मनु का इंतज़ार कर रहे हैं। मनु 9 बजे तक आते हैं कोचिंग से। तो वही रुचि बोल रही कि मौसी हमको जल्दी निकलना भी है। और रुचि ना आशियाना से आई हुई थी, यानी वहाँ भी इनकी मौसी रहती हैं। तो भोजन पानी सब करके रुचि आई थी, कुछ भी नहीं रुचि खा रही है। तो वही हम बोल रहे हैं कि मीना मीठा लाओ, रुचि को मीठा खिलाते हैं। तो रुचि बोल रही नहीं मौसी हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो खाना ही पड़ेगा। इससे भरा रकम मैं दे दूंगी यार, यहाँ सब लोग आते जाते खाता हाँ नहीं रख दे आज मैं उसका कृष्णा के लिए रो रही थी है बहुत अच्छे, तो फ्रिज में रख देती कुछ नहीं नहीं दे दूंगी चाकू से काट लो, क्योंकि कृष्णा रहता था वो खाता था मीठा, कोई खा ही नहीं रहा, मनु छूटा ही नहीं, कुछ कट गया। खाना के बाद मीठा खाया जाता, खाओ क्या खाया चलो। रुचि इंतज़ार करती रही कि मनु आ जाए, राखी बांध देते हैं तभी जाते हैं। लेकिन जैसे ही रुचि गई 10 मिनट बाद मनु आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने राखी भी बांध दिया, यानी नंदरानी ने राखी बांध दिया। और कह रहे मम्मा दीदी क्या लेकर के आई है, हमने कहा बेटा मीठा लेकर के आई हैं। तो ये वाला कलाकंद की बर्फ़ी थी ना, तो मनु को बहुत ही पसंद है, और छेने भी मनु को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बर्फ़ी कह रहे हैं मम्मा दीदी बहुत ही टेस्टी वाली लाई हुई हैं। पूरा दिन आज घूमते ही रहे हम। अब चलते हैं और ड्रेस वगैरह अपना चेंज करते हैं, माँ भगवती की आरती पूजा करते हैं, और फिर अपने किचन के भी शाम वाले काम देखते हैं। लेकिन इससे पहले ना हमको कुछ और भी काम करना है। लेकिन शाम की माँ भगवती की आरती पूजा कर लिए हैं। काफ़ी कपड़े हमारे रखे हुए थे, हमारी साड़ी है, सूट हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह हैं, क्योंकि सुबह मनु का स्कूल भी है। तो प्रेस करके पूरे कपड़े रख देते हैं। और अभी बच्चे भी अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, और मनु कह रहे हैं कि मम्मा आप ज़्यादा भोजन करने की इच्छा नहीं है, कुछ हल्का फुल्का बना लो। तो पति देव के लिए दाल चावल रोटी उनको बना करके रख दिए हैं। लेकिन हाँ रोटी अभी नहीं सेके हैं, जब वो आएंगे तभी गर्मा गर्म रोटी सेकेंगे। और मनु कह रहे हैं कि मम्मा हमारे लिए ना जीरा डाल करके चावल फ्राई कर देना। तो उनके लिए ना अभी चावल फ्राई करेंगे, इससे पहले ना प्रेस करके कपड़े रख देते हैं। तो सुबह के लिए आराम रहता है, क्योंकि सुबह अपने इतने काम हो जाते हैं, प्रेस करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है। अब ये टाइम ना 9:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर जीरा का तड़का दे करके चावल फ्राई कर देते हैं,
क्योंकि बच्चों को ना वैसे भी ये बरसात के सीज़न में ना चावल तो बच्चों को शाम को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 दिन तो मनु वैसे भी चावल खाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। दाल रोटी खाएंगे, दोपहर में ही चावल खाना चाहिए, बड़े हो या छोटे हो। लेकिन आज है काफ़ी समय बाद इनको चावल हम तल करके खिला रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनें आप लोग भी खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाई होंगी। और हम तो माँ भगवती से यही कहेंगे, हम सब बहनें इसी तरह हर साल अपने भैया लोगों के राखी बांधते रहें और धूमधाम से त्यौहार मनाते रहें। और आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। हर हर भोले, जय माता दी गाइस।